Hello everyone, we have seen the structure of nephron, that is the uriniferous tubule in your kidney. उसके पार्ट्स देखे, उनके शॉर्ट में फंक्शंस भी हमने एनलिस्ट कर लिए थे. Now let's see two small bits. First is blood supply to kidney and then your juxtaglomerular apparatus. First is blood supply to kidney, कि blood supply कैसे होता किडनी को और कितना रहता. So blood supply is necessary for any organ. Normal working of any organ requires continuous blood supply because that blood carries oxygen to the cells of that organ as well as it removes the waste that was produced by the cells. Okay, तो उस कारण से तो blood चाहिए ही चाहिए वहां पे. Since kidneys are involved in the formation of urine, removing the waste and blood is carrying that waste. blood में dissolved form में वो waste रहते. कौन से waste रहते अपने blood में? अपन ने देखे थे CO2 रहता जिसको लंग्स में से रिमूव कर देते. फिर नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया वगैरह जो भी रहेगा दैट इज ऑल मिक्स्ड अप इन ब्लड. ओके, एंड देन ब्लड विल कैरी इट टू यूरिन. इसी के साथ क्रिएटिनाइन रहेगा. क्रिएटिनाइन फॉस्फेट बोल के अपने मसल्स में बहुत रिच रहता है मटेरियल. इट इज अगेन नाइट्रोजन रिच कंपाउंड. उसका ब्रेकडाउन होकर एनर्जी रिलीज होती है और मसल्स हेल्प कैन डू फास्ट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ओके, तो वो क्रिएटिनाइन भी जो रहता उसको भी रिमूव करना जरूरी है, अदरवाइज मसल्स काम नहीं करेंगे. सो उसको भी ब्लड बहा के लेके आता. क्रिएटिनाइन, यूरिया, हिप्पुरिक एसिड, ये सब मटेरियल कचरा है. इस कचरे को अपने को ब्लड से बाहर निकालने का है तो तुमको ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा, ब्लड को छान लेना पड़ेगा. तो ब्लड को छानने का काम करेगा, फिल्टर करने का काम करेंगे तुम्हारे किडनीज. सो किडनीज में ब्लड कहां से आएगा और वो किडनीज में से बाहर कैसे जाएगा, तो ये जो दोनों चीजें दैट इज योर ब्लड सप्लाई. Blood will enter the kidney and blood will come out of kidney. Both are then part of your blood supply to kidney. Okay, first of all आपके जो भी रीनल एक आर्टरी रहेंगी और वो आर्टरी के दो ब्रांचेस रहेंगे, राइट एंड लेफ्ट आर्टरी. दे आर कॉल्ड रीनल आर्टरीज. रीनल आर्टरी. व्हाट इज आर्टरी? इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एंड दैट इज ऑक्सी ब्लड जनरली. सो आर्टरीज कैरी ब्लड अवे. हार्ट जो ब्लड पंप करेगा लेफ्ट ऑरिकल से, ओके, एओर्टा में जाएगा. एओर्टा का आर्क ऐसे टर्न होगा लेफ्ट साइड से. उसके फिर ब्रांचेस होंगे, ऊपर ब्रांचेस जाएंगे, नीचे ब्रांचेस जाएंगे. सो उनमें से एक ब्रांच नीचे आएगा लीवर की तरफ, फिर अपने स्ट्रेट आएंगे और दोनों किडनीज के बीच में से एक मेन आर्टरी आएंगी और वो मेन आर्टरी के दो ब्रांचेस होंगे, लेफ्ट एंड राइट रीनल आर्टरी. लेफ्ट रीनल आर्टरी, राइट रीनल आर्टरी. और फिर उसके अंदर तुम्हारी किडनीज रहेंगे, लेफ्ट साइड की किडनी एंड देन योर राइट किडनी. ओके, आर्टरी पहली मेन आर्टरी कौन सी? रीनल आर्टरी. इट विल कैरी ऑक्सी ब्लड एज वेल एज इट विल हैव मैक्सिमम वेस्ट. इट विल हैव मैक्सिमम वेस्ट. बहुत वेस्ट रहेगा उसके अंदर क्योंकि अभी ब्लड पूरी बॉडी का जमा करके किडनी में लेके आ रहे हैं अपन कचरा भर के. कचरा गाड़ी हो तुम्हारी, सो सबसे ज्यादा कचरा उसके अंदर रहेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट मैक्सिमम उसी में रहेगा. ओके, वो आर्टरी अंदर एंटर करेगी यहाँ पे और अंदर एंटर करने के बाद उसके ब्रांचेस होना स्टार्ट हो जाएंगे. आर्टरी के ब्रांचेस होंगे आर्टेरियोल्स. रीनल आर्टरी के ब्रांचेस होंगे रीनल आर्टेरियोल्स. रीनल आर्टरी के ब्रांचेस होंगे रीनल आर्टेरियोल्स. पहले रीनल आर्टरी, फिर उसके ब्रांचेस होंगे रीनल आर्टेरियोल्स. ओके, इधर भी वही होगा, इधर भी वही, दोनों तरफ सेम होगा. मैं आपको एक ही साइड का बता रहा. ओके, दूसरी तरफ भी सेम रहेंगे. उन आर्टेरियोल्स के और फ्राइन ब्रांचेस होंगे और फिर वो बनेंगे तुम्हारे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. ग्लोमेरुलस में जाएंगे, फिर इसके और ब्रांचेस होंगे इस तरीके से. ओके, और ब्रांचेस होंगे और फाइन ब्रांचेस होते जाएंगे हर एक के. ठीक है, और ये ब्रांच मैं इसको जूम करके बता रहा. ये ब्रांच इस तरीके से आएंगी. दिस विल बिकम योर एफरेंट आर्टेरियोल. एफरेंट आर्टेरियोल इन योर ग्लोमेरुलस. याद है आपका एफरेंट आर्टेरियोल दैट एंटर्स योर बोमन्स कैप्सूल. बोमन्स कैप्सूल के अंदर ऐसा एंटर करेगा. सो दिस इज योर एफरेंट आर्टेरियोल. ये ऐसा आया एफरेंट आर्टेरियोल. ग्लोमेरुलर कैपिलरीज मतलब दे आर सप्लाइड टू ग्लोमेरुलस. इन दैट देयर विल बी एफरेंट आर्टेरियोल व्हिच विल प्रोड्यूस ब्रांचेस. उसके भी ब्रांचेस होंगे यहाँ पे, उसके भी ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हो जाएंगे, 3 4 इस तरीके से ब्रांचेस हुए. ओके, अब ये जो ब्लड यहाँ पे आ रहा है, लेट्स ड्रॉ इट बाय ब्लू कलर ताकि आपको कलर डिफरेंस समझ में आएगा. ये आपका एफरेंट आर्टेरियोल. इसके 1 2 3 4 ब्रांचेस किया मैंने. ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से टर्न होगा इधर से 1
ठीक है, ये दूसरा 2, तीसरा इधर से 3 और चौथा वाला उधर से ऐसे घूम के इधर टर्न होगा। ओके, एंड दिस विल जॉइन लाइक दिस, इधर ये एक, फिर ये दूसरा इधर से आएगा घूम के, ये उसके ऊपर, कैसा भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ब्रांच जोड़ दो बराबर से। ये 3, ओके, और ये चौथा वाला पीछे से गया तो वो इस तरीके से घूम के इधर से आया, इमेजिन करो ये वाला जो है। ओके, दिस वन इज हियर, और ये चारों जुड़ के क्या होंगे फिर 1 2 3, और इनको चारों को जोड़ के एक इफरंट आर्टेरियोल तैयार होगा। जो इधर से बाहर निकल जाएगा, ये फ्रंट आर्टेरियल, वो इफरंट आर्टेरियल। कैसा है, कैपिलरीज की कैसी ब्रांचेस हुई और जाली तैयार हुई। अपना हाथ इमेजिन करो, ये जो फिंगर है, सो मेरा ये एफरंट आर्टेरियल है, इसके 5 ब्रांचेस हुए। ओके, ये 5 ब्रांचेस ऐसे टर्न हो गए यही पिच। ओके, और उन टर्न के बाद फिर वो टर्न स्ट्रेट लाइन हो गए और फिर वो इस तरीके से जुड़ गए वापस से, और फिर ये मेरा इफरंट आर्टेरियल था। मतलब ये जो मेरा हाथ की जाली दिख रही है आपको, इस तरीके से दिख रहा है, दिस इज योर ग्लोमेरुलस। ओके, ये इफरंट आर्टेरियल, ये एफरंट आर्टेरियल। क्लियर हुआ? ओके, अब यहाँ पे होगा क्या, ऑक्सी ब्लड इधर से आएगा, प्लस इसी के साथ में वेस्ट आएगा। तो जो वेस्ट रहेगा, यहाँ पे तुम्हारे पोडोसाइट्स बैठा ले रहे थे, पोडोसाइट्स तुम्हारे आर्टरीज के आजू बाजू बैठा ले रहे थे चिटक के। अगर तुमने जूम करके देखे तो तुमको एक फोटो आ रही है, देखो कैसी फोटो दिख रही है, देखो ये, इसके अंदर व्हाइट कलर के सेल्स दिख रहे हैं, व्हाइट कलर के सेल्स, दे आर पोडोसाइट्स, दे आर रैप्ड अराउंड योर आर्टरीज, रैप्ड रहते अपने कैपिलरीज के आजू बाजू, कैपिलरी के नेटवर्क के आजू बाजू रैप्ड रहते इस तरीके से, है क्या, व्हाइट कलर के क्लियर कट। अच्छे से देखो ये पोडोसाइट्स की लोकेशन, मैंने तुमको विसरल वॉल पे बताया पोडोसाइट्स, वो पोडोसाइट्स कैपिलरीज के आजू बाजू बैठे रहते एंड दे रिमूव द वेस्ट, दे फिल्टर द वेस्ट फ्रॉम कैपिलरी वॉल्स। वो वेस्ट बाहर निकालते और वेस्ट को फिर तुम्हारे अपने बोमन्स कैप्सूल की कैविटी में जमा कर डालते, फेंकना शुरू कर देते इधर। ओके, सो इस तरीके से तुम्हारा, वो बाकी की बातें बाद में, लेकिन इस तरीके से कैपिलरीज का नेटवर्क बनता है एफरंट आर्टेरियल, वो जोड़ के क्या बनते हैं, इफरंट आर्टेरियल। मतलब अब यहाँ से वेस्ट निकल जाएगा और वेस्ट निकले वाला ब्लड इधर से बाहर आएगा, जिसमें वेस्ट कम है, ज्यादा वेस्ट नहीं है, मैक्सिमम वेस्ट यहाँ से निकल जाता। ओके, सो एफरंट आर्टेरियल्स से क्या बन जाते हैं, इफरंट आर्टेरियल्स, इफरंट आर्टेरियल्स। क्लियर? यहां तक का ब्लड सप्लाई समझ में आया। ग्लोमेरुलस का डिटेल स्ट्रक्चर आज समझ में आया क्या है। अपन उसको बार बार कैपिलरीज का नेटवर्क बोलेंगे, लेकिन कैपिलरीज की ब्रांचिंग कैसे होती है ध्यान में आ रहा है। फोटो अच्छे से देखो, ये फोटो प्लस वो जो फोटो आ रही थी वो भी फोटो। ओके, अब ये इफरंट आर्टेरियल आगे जाके क्या होता, इसको किडनी के बाहर भी निकालने का तुमको, यहाँ पे ग्लोमेरुलस बन गया, इफरंट आर्टेरियल बन गया, लेकिन ये इफरंट को बाहर निकाल के वेन भी बनाने का है, किडनी के बाहर भी ब्लड वापस हार्ट को लेके जाने का ना अपने को, राइट। तो बाहर जाते टाइम क्या होता है, अब ये इफरंट के आगे का बता रहा हूं मैं। ओके, इफरंट आर्टेरियल, दिस इफरंट आर्टेरियल, ये आपका ग्लोमेरुलस बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, हेनलेस लूप, डीसीटी, मैं थोड़ा सा अलग ड्रॉ कर रहा है उसको, जो तुमको बोर्ड में दिया है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स। ओके, अब ये एफरंट, लार्जर ल्यूमेन, इफरंट, स्मॉलर ल्यूमेन, ये उनके ब्रांचेस, ग्लोमेरुलस। This efferent arteriole, it moves downwards, it forms branches around your PCT, Henle's loop, DCT, इनके आजू बाजू उसके ब्रांचेस ऐसा पूरा घूम के जाते हैं। कैसे ब्रांचेस होंगे, देखो इधर से एक जाएंगे, इधर ब्रांच, इधर ब्रांच, इधर ब्रांच। ओके, ये ब्रांच ऐसा जुड़ जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से आजू बाजू से पूरा जाते, they form dense branching around the renal tubules, branching around the renal tubules। इतने ब्रांचेस होते हैं उनके ऐसे, ठीक है। और ये ब्रांचेस आपको फोटो में भी दिख रहे हैं, देखो आपके सामने एक फोटो आ रहा है, क्या फोटो, उसमें देखो रेड कलर के जो है, रेड कलर के वो इफरंट आर्टेरियल से, और जो ब्लू कलर के वो धीरे धीरे वीनस ब्लड हो रहा है। वीनस ब्लड मतलब क्या है, उसमें का ऑक्सीजन ये पूरे स्क्वैमस इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम जो कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है,
बराबर. All that epithelial cells will take up the oxygen, they will absorb the oxygen and they will dump CO2 in it, and therefore that blood will become deoxy blood or venous blood. पहले ऑक्सीजन धीरे यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा ना ऑक्सीजन जो आएगा, तो धीरे धीरे यहाँ पे का पूरा ग्लोमेरुलस में यूज होगा, बचे कुछ जगह यूज होगा और अल्टीमेटली वो वीनस ब्लड बन जाएगा. और फिर पूरे ये कैपिलरीज इधर से ऐसे घूमते घूमते जाते, इनके ब्रांचेस होते हैं ऐसे, ठीक है. और वो कैपिलरीज फिर इधर से इधर, इधर से इधर, पूरे वीनस आपके आर्टे इसके आजू बाजू पूरा चक्कर मारते, अल्टीमेटली जुड़ जाते वापस, और जुड़ के इधर निकलते बाहर, पूरे इसके आजू बाजू भी आएंगे, आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के आजू बाजू आएंगे ऐसे, कलेक्टिंग डक्ट के आजू बाजू से होते हुए अल्टीमेटली पूरे ब्लड कैपिलरीज जुड़ जाएंगे और उससे बनेंगे रीनल वेन्यूल्स. रीनल वेन्यूल्स, जैसे रीनल आर्टेरियोल्स थे वैसे क्या बनेंगे, रीनल वेन्यूल्स. और फिर वो वेन्यूल्स यहाँ से इधर आएंगे, इधर से एक वेन्यूल, इधर से एक वेन्यूल, ऐसे बहुत सारे वेन्यूल्स आएंगे और वेन्यूल्स जुड़ के बन जाएंगे रीनल वेन. इवेंचुअली दे विल बिकम रीनल वेन. वो इधर से पैरेलली बाहर आएंगे ऐसे, इनको पैरेलल, एंड दे विल ऑल जॉइन टू फॉर्म अ वेन नोन एज रीनल वेन. लेफ्ट रीनल वेन और राइट रीनल वेन. देखो टर्न हो रहा है ऐसे, कंटिन्यू है ना ट्यूब, पूरा ब्लड एक ही ट्यूब में से फ्लो हो रहा है, बस उसके बहुत सारे ब्रांचेस हो रहे हैं. ओके, दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये जो पूरा नेटवर्क तैयार करा मैंने, दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज पेरीट्यूबुलर नेटवर्क और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या बोलेगा ये नेटवर्क को, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क. कैपिलरीज क्या है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स जो ब्लड ऐसा ड्रेन कर उनके ब्रांचेस होते जा रहे हैं. ओके, अब ये पेरीट्यूबुलर क्यों बोलते हैं, पेरी मतलब आजू बाजू, पेरीफेरी में, और ट्यूबुलर मतलब ट्यूब्यूल्स के. कौन से ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल, पीसीटी, हेनलेस लूप, डीसीटी, इनके आजू बाजू पूरे ब्रांच करे उन्होंने डेंस नेटवर्क बनाए. सो दिस इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क. पीसीएन, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इज फॉर्म्ड बाय व्हिच आर्टेरियल, एफरंट के इफरंट, इफरंट आर्टेरियल. तो देखो मैंने क्या लिखा, efferent arteriole forms peritubular capillary network around the renal tubules, and these tubules will join to form renal venules which ultimately open into renal vein, that veins open into inferior vena cava, and then blood is taken back to your heart. inferior vena cava से blood heart में. सो हार्ट से शुरू होता है, एओर्टा से ब्लड आता, वो रीनल आर्टरीज में जाएगा, रीनल आर्टरीज के होंगे रीनल आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स के होंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क, वो कैपिलरीज के होंगे एफरंट आर्टेरियोल, एफरंट आर्टेरियोल बाहर निकलेंगे, इफरंट आर्टेरियोल बनेंगे, इफरंट आर्टेरियोल विल फॉर्म डेंस ब्रांचिंग अराउंड योर renal tubules, it is known as peritubular capillary network. That capillary network will join to form renal venules, and renal venules will join to form, finally unite to form renal vein that will drain into inferior vena cava and blood is brought back to heart. Okay, समझ में आया? There is one special network of tubules that is around, that runs parallel to the Henle's loop. अब ये जो Henle's loop है उसको और लंबा कर दो. This is Henle's loop, black colored, right? Loop of Henle, descending limb, ascending limb. So this peritubular capillary network which runs parallel like this, which runs parallel to the Henle's loop, it is called vasa recta. Vasa recta. It is also U-shaped tube, U-shaped peritubular capillary. Okay, it is also having two limbs, descending limb and ascending limb. So ये जरा खास एक प्रकार का नेटवर्क रहता, and they are also joined in between like this, वो जुड़ाले पे रहते एक दूसरे से, ठीक है. बट किसको स्पेशली किसके अराउंड रहते हो, वासा रेक्टा. वासा मतलब ब्लड वेसल, वासा मतलब ब्लड वेसल. ओके, रेक्टा मतलब दे आर प्रेजेंट अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, हेनलेस लूप. यू शेप ट्यूब रहता है उसको रेक्टा वर्ड यूज करते. सो यू शेप का ट्यूब अपने पास सिर्फ एक ही है, हेनलेस लूप. तो हेनलेस लूप के पैरेलली चलने वाले, हेनलेस लूप के आजू बाजू चलने वाले
यू शेप के जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, दिस कैपिलरी नेटवर्क अराउंड वासा हेनलेस लूप, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क अराउंड हेनलेस लूप is known as vasa recta. It has important function. It is involved in the mechanism of osmoregulation plus mechanism of concentration of urine through हेनलेस लूप. ये दोनों काम करने के लिए वासा रेक्टा जरा काम के रहते. क्या, क्यों, कैसे वे काम करते, अपने को अलग से बीट देखने का. मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बीट है, वो सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल बीट है. तो उसके लिए अपने को वासा रेक्टा की कंसेप्ट लगेंगी. तब मैं पूछूंगा व्हाट इज वासा रेक्टा. सो वासा रेक्टा इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी अराउंड हेनलेस लूप. नेटवर्क ऑफ कैपिलरी अराउंड हेनलेस लूप. इट इज आल्सो यू शेप. हेनलेस लूप इज आल्सो यू शेप. ओके, सो इतने खास एडिशनल पॉइंट ऑफ वासा रेक्टा. एमसीक्यू पूछते, दी वासा रेक्टा आर लोकेटेड इन किडनीज अराउंड पीसीटी, डीसीटी, हेनलेस लूप, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस. कहां पे रहते? दे आर प्रेजेंट अराउंड हेनलेस लूप. ओके, वासा रेक्टा की लोकेशन हेनलेस लूप के आजू बाजू, सेम पैरेलल. जैसा हेनलेस लूप यू शेप का है, ये भी यू शेप की ब्लड वेसल रहती. ये भी मेडुला के अंदर रहता, तो वासा रेक्टा भी मेडुला के अंदर ही रहेगी. ओके, दिस इज अबाउट द ब्लड सप्लाई टू योर किडनी. Okay, now how much blood is supplied to kidney? About 1/4 of the blood that is pumped by heart. 1/4 of the blood pumped by heart, that is, it is called cardiac output. हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता? फॉर एग्जांपल एटलीस्ट 5 लीटर ब्लड पर मिनट हार्ट पंप करेगा. दिस इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट. अपने को बाद में देखने का है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में. सो कार्डियक आउटपुट इज व्हाट? It is 5 liters of blood pumped by heart in 1 minute. 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है. कितनी भारी मोटर है, देखो अपनी मशीन भगवान ने बिठाई ली. वो मोटर है ना, एक प्रकार की ब्लड पंप कर रहा ना. 1 मिनट में कितना पूरी बॉडी को सप्लाई करता हो? 5 लीटर. तो उसका 25%, मतलब 1/4. तो 5 लीटर का 1/4 1.25 liters of blood. 1.25 liters of blood is at least supplied per minute to kidneys. एक 1/4 of blood that is pumped by heart comes to kidney. Even if the weight of kidney is very small, body का वो 100 ग्राम ही रहते हैं, 150 ग्राम ही रहते हैं, 2%, 1% ही रहता है उनका वजन बॉडी का. लेकिन इमेजिन करो ये जो किडनीज है आपके, इनमें ब्लड कितना आ रहा? 1/4 ब्लड. अच्छा, इतना ज्यादा ब्लड आने का रीजन क्या है? Because kidneys are the filtrating organs, they filter the blood, hence maximum blood should come here. तो कितना ब्लड हार्ट, आपको एमसीक्यू पूछेंगे हाउ मच ब्लड इज सप्लाइड टू किडनी? अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल ब्लड पंप्ड बाय हार्ट. अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल ब्लड और अबाउट 1/4 ऑफ द कार्डियक आउटपुट. कितना रहता है वो? अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर कार्डियक आउटपुट दिए, तो किडनी में कितना जाएगा? उसमें का लगभग 1.25 लीटर, 1.25 लीटर, राइट? इतना ब्लड अपने किडनी में जाए. किसी का 10 लीटर है, इतना ज्यादा नहीं रहता कार्डियक आउटपुट. 5 लीटर से लेके 5.5 की रेंज में रहेगा वैल्यू. 4.5 से 5.5 की, मैक्सिमम 5 ही रहता है एक रफ एवरेज वैल्यू. तो 5 लीटर में से कितना ब्लड? 1.25, 1/4 कर देने का उसका, उतना ब्लड किडनी को जाए. ओके, उसमें से किडनी कितना फिल्टर करेंगे, कितना ब्लड क्या होगा, वो सब बाद में, वो फिल्ट्रेशन के टाइम पे मैं तुमको वैल्यूज बताऊं. अभी ब्लड सप्लाई के लिए इतनी बातें याद हो गई. ओके, नाउ नेक्स्ट लिस्ट मी व्हाट इज juxtaglomerular apparatus. What is juxtaglomerular apparatus, also known as JGA, शॉर्टकट में JGA. So JGA किसको बोलते हैं? juxtaglomerular. So juxta means adjacent, बाजू में. glomerular मतलब ग्लोमेरुलस के, और apparatus मतलब कोई भी चीज है, एक सामान है जो ग्लोमेरुलस के बाजू में रखा है. तो क्या रहता है ये? एक्चुअली तुम्हारे जो ग्लोमेरुलस है, what is glomerulus? It is the network of capillaries. efferent arteriole, efferent arteriole, उसमें से ब्रांचेस रहते हैं, right? This is a glomerulus. So the efferent arteriole will come out. It will form network of capillaries. Around your renal tubules, peritubular capillary network अभी देखे अपन. So what happens? Some nephrons have a very closely associated or closely located glomerulus and DCT. They are very closely located. कैसे देखो, ये है तुम्हारा Bowman's capsule. Okay, this is PCT.
then Henle loop, then DCT is quite located like this, quite near to the glomerulus. अब मैंने ज्यादा बड़ा निकाले तो बोलेंगे सर बड़ा निकाले इसके लिए, बट यस दिस इज लाइक दिस, ऐसी लोकेशन रहती। कौन कौन आजू बाजू में, जक्स्टा मींस एडजेसेंट, हु इज एडजेसेंट, ग्लोमेरुलस एंड डीसीटी, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। देखो ये पीसीटी, हेनलेज लूप, ये डीसीटी, बराबर। सो ग्लोमेरुलस और डीसीटी आजू बाजू बैठे है, इसमें दो चीजें तैयार होती, दो चीजें, क्या दो चीजें तैयार होती, the efferent arteriole, it has smooth muscles in its wall, smooth muscle, ये आर्टरी है, ये efferent arteriole है, ओके। अब आर्टरी मतलब क्या रहती है, आर्टरी की वॉल जो रहती है, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, अपने को सर्कुलेशन चैप्टर में देखे थे, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ऐसे 3 वॉल्स रहते, उसमें ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहते। अगर आपको स्मूथ मसल्स की लोकेशन याद आ रहेगी देखो, तो स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ आर्टरीज, वेन्स, क्योंकि आर्टरीज और वेन्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते खुद से। अगर आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उनके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर वो रिलैक्स होंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि पाइप की लेंथ लुमेन कम कर दिए तो स्पीड में ब्लड फ्लो होता, लेकिन पाइप अगर चौड़ा कर दिए तुमने, रिलैक्स कर दिए तो तुम्हारे आर्टरीज में से ब्लड ज्यादा स्लो फ्लो होगा, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। वो सब फंक्शंस बाद में, बट आर्टरीज, वॉल ऑफ आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, दे कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स कैसे रहते तुम्हारे, ये स्मूथ मसल्स ऐसे दिखते, स्पिंडल शेप के रहेंगे वो स्मूथ मसल्स, ओके। सम ऑफ दैट सेल्स आर मॉडिफाइड एंड देयर सार्कोप्लाज्म, व्हाट इज सार्कोप्लाज्म, मसल्स के अंदर का जो साइटोप्लाज्म रहता है, इट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। सो दैट सार्कोप्लाज्म बिकम्स ग्रैन्युलर, secretory, sarcoplasm of these muscles become granular or secretory। क्या बोला मैं, स्मूथ मसल्स cells, smooth muscle cells in the wall of efferent arteriole become specialized and their sarcoplasm becomes granular and secretory, granular and secretory, मतलब वो secrete करने का फंक्शन अपना लेगा, ठीक है। बट अराउंड व्हाट, अराउंड डीसीटी, अराउंड डीसीटी, मतलब ये देखो ये ब्रांच जो है ये फ्रंट आर्टेरियोल है, ओके। अब इसके वॉल में जो स्मूथ मसल्स है इधर 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 इधर, सो ये डीसीटी के आजू बाजू जब आएंगे, सो डीसीटी के आजू बाजू इस तरीके से उसके ब्रांचेस होंगे, ओके। डीसीटी के ऊपर उसकी फिर कॉइलिंग रहेंगी, ओके। सो ये जो स्मूथ मसल्स है, दे विल बिकम, their sarcoplasm will become granular and they will become secretory, ठीक है। These cells of these arteriole, these cells are called, these cells, smooth muscle cells of efferent arteriole are called juxtaglomerular cells, juxtaglomerular cells। कौन से सेल्स बोलने का इनको, JG cells। What are juxtaglomerular cells? They are not the cells of glomerulus, they are not the cells of Bowman's capsule, they are the cells of wall of efferent arteriole। Juxtaglomerular cells are cells of wall of efferent arteriole, they are actually smooth muscle cells, and that cells they have some specialized sarcoplasm। what is sarcoplasm, cell के muscle के structure में देखे, that becomes granular and secretory, it secretes something, it secretes a hormone known as renin, it secretes a hormone known as renin। Therefore these cells of efferent arteriole, these cells of wall of efferent arteriole are known as juxtaglomerular cells, क्योंकि ग्लोमेरुलस के एकदम बाजू में ही, ग्लोमेरुलस के एकदम नजदीक रहते हो, they are called JG cells। पहली चीज समझी, फर्स्ट पॉइंट, ओके। सेकेंडली डीसीटी, अब वो डीसीटी के बाजू में क्यों है, डीसीटी के क्या लेना देना उससे, डीसीटी हैज सम मॉडिफिकेशंस इन इट्स स्ट्रक्चर। डीसीटी के जो मॉडिफिकेशन रहेंगे वो क्या रहेगा, डीसीटी इज इंटरनली लाइंड बाय व्हिच एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, विद ब्रश बॉर्डर के विदाउट ब्रश बॉर्डर, विदाउट ब्रश बॉर्डर, याद आ रहा, प्रीवियस लेक्चर में हुआ था अपना, ये आपका डीसीटी। अब इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम है,
बराबर, ये यहाँ पे भी क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल है, यहाँ पे भी पूरे क्यूबॉइडल है। ओके, अब इसके क्यूबॉइडल एपिथेलियम थोड़े से और मॉडिफाई हो जाते, some cuboidal epithelial cells become more modified, much more modified, and they become densely packed, एकदम नजदीक नजदीक आ जाते, एकदम नजदीक नजदीक। देखो मैं कितना उसमें नजदीक नजदीक बताने की कोशिश कर रहा हूं। जस्ट लाइक योर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, पीसीटी में इतने नजदीक नहीं रहेंगे, पीसीटी में से बड़े बड़े रहेंगे, पीसीटी में से बड़े बड़े दूर दूर रहेंगे, लेकिन डीसीटी के कितने नजदीक नजदीक समझ में आ रहा है। So what is the second modification? This is the first modification. Second modification is what? Cells of, which cells? Cuboidal cells of DCT are densely arranged. Are densely arranged, and these cells also become secretory in function. They also become secretory in function, and these cells are called macula densa cells. मैक्यूला डेंसा सेल्स, मैक्यूला मतलब लेयर, मैक्यूला मतलब लेयर, और डेंसा मतलब डेंस सेल्स, बहुत नजदीक नजदीक कॉम्पैक्टली अरेंज ऐसे सेल्स। सो दैट मैक्यूला डेंसा सेल्स आर प्रेजेंट इन डीसीटी, वॉल ऑफ डीसीटी। ये देखो, जेजी सेल्स इन द वॉल ऑफ इफरेंट आर्टेरियल, मैक्यूला डेंसा सेल्स इन द वॉल ऑफ डीसीटी, दोनों वॉल के सेल्स है, लेकिन एक आर्टेरियल के वॉल का है वो जेजी सेल्स, और डीसीटी के वॉल के सेल्स मैक्यूला डेंसा सेल्स। दो चीजें क्लियर हुई। Okay, join these two, they are in close contact, they are in close contact, okay, they are in close contact, see their contact कितना नजदीक नजदीक है, okay, so they are in close contact, and these two macula densa plus JGA cells plus macula densa, it is equal to your juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus. What is juxtaglomerular apparatus? It is the arrangement, spatial arrangement of efferent arterioles around some DCT, where the cells of efferent arteriole get modified to form juxtaglomerular cells, and the cuboidal epithelium of DCT forms densely packed macula densa cells. Both of these together will form juxtaglomerular apparatus. What is the function? Juxtaglomerular apparatus, both the cells, JG cells or macula densa cells, both of them secrete renin, both are secretory cells, ये भी secretory है और ये भी secretory है, and they secrete renin which regulates blood pressure and increases the blood urine formation. It increases the blood pressure and increase the urine formation, that is glomerular filtration rate. How, why, we will see it in at the end, regulation of kidney function. But अभी याद रखने का, these cells, both of them collectively form juxtaglomerular apparatus which regulate the kidney pressure, blood pressure in kidney as well as kidney function. किडनी को काम करने का भी कंट्रोल करते हैं. They also regulate blood pressure, they also regulate urine formation. They also, what is the importance of JGA? What is the importance of this apparatus? It regulates blood flow in the kidney, blood pressure in the kidney, and urine formation in the kidney. तीन का. It regulates blood flow, blood pressure in kidney, and urine formation by kidney. Okay. Thus, these are the two bits, short bits है. So यहाँ पे तुम्हारे लिए आज के लिए इतना काफी है. Okay. ये दो बिट्स के बाद we will see actual process. अब ये दोनों बिट्स अपने को अलग अलग जगह यूज करने के, तब मैं तुमको रिवाइज नहीं कराऊंगा, मैं तुमको सिर्फ नाम लूंगा, तुमने समझ जाना ये बात कर रहा हूँ. Okay, we will see the process of urine formation by ultrafiltration, selective absorption and tubular secretion in our next lecture.